Good morning, students. Today we will start chapter 10, that is trial balance. First of all, what is trial balance? जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं और जर्नल के बाद लेजर में रिकॉर्ड की जाती हैं। लेकिन लेजर अकाउंट्स में सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद फाइनल अकाउंट बनाने के लिए उनको बैलेंस किया जाता है, उनकी बैलेंसिंग की जाती है, यानी डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है कि किस अकाउंट का बैलेंस आपका डेबिट है, किस अकाउंट का बैलेंस आपका क्रेडिट है। लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले यह चेक करना ज़रूरी है कि जो लेजर अकाउंट्स में सारी ट्रांजैक्शन लिखी गई हैं वो सही है या नहीं, कहीं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। इसलिए ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट है जो लेजर अकाउंट्स की मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाई जाती है। यानी ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर ऑल लेजर अकाउंट्स के बैलेंस लिखे जाते हैं, डेबिट बैलेंस डेबिट कॉलम में, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट कॉलम में। और ट्रायल बैलेंस जो है इस बात की श्योरिटी है कि आपका जो लेजर अकाउंट्स है वो सही है या गलत हैं। अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल बराबर आ जाता है तो ये माना जाता है कि आपका लेजर अकाउंट्स में सारी ट्रांजैक्शन सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। इसलिए ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें सारे लेजर अकाउंट्स के बैलेंस को लिख करके ये चेक किया जाता है कि लेजर अकाउंट्स में की गई ट्रांजैक्शन सही है या नहीं। इसलिए ट्रायल बैलेंस मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट है ओनली ए स्टेटमेंट बट नॉट एन अकाउंट, यानी ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। सेकेंड है नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर ट्रायल बैलेंस का कोई पार्ट नहीं, यानी डबल एंट्री सिस्टम का ये पार्ट नहीं है। ट्रायल बैलेंस को जो है कहीं भी डबल एंट्री सिस्टम ये नहीं कहा गया कि ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी है या नहीं। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ ऑल बैलेंसेज ऑफ लेजर अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है लेजर अकाउंट्स, लेजर में जितने भी अकाउंट खोले गए हैं उन सब के बैलेंस लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। ट्रायल बैलेंस जो है साल के किसी भी टाइम पर बनाया जा सकता है, उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। जब भी हमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी हो ट्रायल बैलेंस बनाकर हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है टोटल ऑफ डेबिट और क्रेडिट साइड मस्ट बी इक्वल और टैली, यानी ट्रायल बैलेंस जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी लेजर अकाउंट्स लिखे गए हैं उनके डेबिट और क्रेडिट कॉलम दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। अगर आता है तो लेजर अकाउंट्स में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों बनाया जाता है, इसके क्या एडवांटेज है? फर्स्ट है टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी। लेजर में जितने भी अकाउंट्स खोले गए हैं उन सब की मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाती है। सेकंड है कंप्लीशन ऑफ डबल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर दो साइड होते हैं, एक डेबिट एंड क्रेडिट, और ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस को डेबिट कॉलम में, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट कॉलम में लिखा जाता है, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स बैलेंसेज। ये जो है सभी लेजर में जितने भी अकाउंट खोले गए हैं उनके बैलेंस की एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। लेजर के बाद जो है रिजल्ट जानने के लिए साल के एंड में फाइनल अकाउंट बनाने पड़ते हैं, फाइनल अकाउंट। लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हमें ये चेक करना ज़रूरी है कि लेजर में सारे अकाउंट हमारे सही है या गलत, या सही है या नहीं। इसलिए हमें फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प करने का काम जो है ट्रायल बैलेंस करता है। नेक्स्ट है यूज़फुल डाटा फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को यूज़फुल डाटा मिल जाते हैं। वो डाटा किस तरह? ट्रायल बैलेंस के अंदर हर तरह की एसेट्स की इन्फॉर्मेशन, हर तरह की लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन, हर तरह के डेटर क्रेडिटर के बैलेंसेज, इनकम एक्सपेंस के बैलेंसेज, हर तरह के लेजर अकाउंट के बैलेंस मिल जाते हैं, जिससे पता लग जाता है कि कितना पैसा रिसीवेबल है, कितना पैसा पेएबल है। और मैनेजमेंट को जो है डिसीजन लेने के लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस से मिल सकती है। नेक्स्ट आपका है लिमिटेशंस। ट्रायल बैलेंस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी ट्रायल बैलेंस के एडवांटेज है वहाँ पर लिमिटेशंस भी हैं। तो ट्रायल बैलेंस हम ये माना जाता है कि अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर है तो आपके जो लेजर अकाउंट्स है बिल्कुल सही है। लेकिन ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ये हम संपूर्ण रूप से 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि आपके डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल होने के बावजूद भी आपके लेजर अकाउंट्स में कोई एरर नहीं है। एरर हो सकती है, कुछ एरर ऐसी है जो ट्रायल बैलेंस के द्वारा डिस्क्लोज नहीं होती है। ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल होने के बावजूद भी एरर रह सकती हैं। वो कौन कौन सी एरर है? वही एरर इन ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशंस है। फर्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन, यानी अगर हम दोनों साइड में कोई ट्रांजैक्शन लिखना ही भूल जाए जर्नल में या लेजर में तो वो ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस में आएगी नहीं। सेकंड है एरर ऑफ कमीशन, अगर कोई अमाउंट की गलती डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में हो जाए तो भी आपको ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर पाएगा।
थर्ड है एवव प्रिंसिपल। एवव प्रिंसिपल का मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर इनकम की ट्रांजैक्शन एसेट में लिख दी जाए, या जैसे सपोज करो कि वेजेज अकाउंट आपका डेबिट होता है, अगर उसको हम परचेज अकाउंट के नाम से लिख दें तो परचेज अकाउंट वेजेज अकाउंट को क्लासीफाई नहीं कर पाएगा, इससे ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा लेकिन एवव आपकी बनी रहेगी। नेक्स्ट है कंपनसेटिंग एवव। कंपनसेटिंग एवव का मतलब है कि इक्वल अमाउंट से कोई डेबिट साइड क्रेडिट में लिखी जाए, उसी इक्वल अमाउंट से क्रेडिट साइड डेबिट साइड में लिखी जाए तो भी ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाएगा लेकिन एवव भी रहेगी। इसलिए ये 4 एवव जो है ट्रायल बैलेंस इक्वल होने के बावजूद भी बनी रह सकती है और ये आपकी ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन बनती है। नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है? ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है, ट्रायल बैलेंस आप किसी भी डेट को बना सकते हो, मोस्टली आपको एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड पे बनाया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन, यहाँ पर जो है लास्ट डेट ऑफ द मंथ या लास्ट डेट ऑफ द पीरियड आएगी। इसके बाद इसमें 5 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के अंदर जो जितने भी अकाउंट्स हैं उसके नंबर दे दिए जाते हैं 1 2 3 4। सपोज नेम ऑफ लेजर अकाउंट, यहाँ पर अकाउंट का नाम लिखा जाता है। एलएफ में लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है जहाँ से हम अकाउंट पोस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। 2 कॉलम होते हैं। डेबिट कॉलम में जिन अकाउंट्स का बैलेंस डेबिट है उनकी अमाउंट डेबिट कॉलम में, और जिन अकाउंट का बैलेंस आपका क्रेडिट है उनको क्रेडिट कॉलम में लिखा जाता है। और सभी ट्रांजैक्शन लिखने के बाद टोटल किया जाता है। अगर टोटल आपका बराबर है तो इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज़ नो एरर इन द ट्रायल बैलेंस, देयर इज़ नो एरर इन द लेजर अकाउंट्स। इसके बाद मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। देयर आर द 3 मेथड्स। ट्रायल बैलेंस के 3 मेथड हैं। फर्स्ट आपका टोटल मेथड, सेकंड है बैलेंस मेथड, थर्ड है टोटल कम बैलेंस मेथड। लेकिन आपके सिलेबस में केवल बैलेंस मेथड ही है और उस बैलेंस मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।